हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वॉइस के विषय में जानेंगे। इंग्लिश में वॉइस कितने प्रकार के होते हैं। इंग्लिश में वॉइस जो है दो प्रकार का होता है। पहला होता है एक्टिव, दूसरा होता है पैसिव। लेकिन इन्हें जानने से पहले हमें जानना होगा कि वॉइस होता क्या है। ए स्टाइल ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग दैट इज कॉल्ड वॉइस। इसे हिंदी में हम वाची कहते हैं और इंग्लिश में उसे ही वॉइस कहते हैं। वॉइस में दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है एक्टिव, दूसरा होता है पैसिव। तो आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को हम कैसे उसे पैसिव वॉइस में बनाएंगे उसे आज सीखेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस आज हम लोग पढ़ेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। जैसे एक्टिव रूप से ही हम लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि राम आम खाता है। राम आम खाता है। इसे हम ट्रांसलेट करते हैं राम इट्स मैंगो। यह एक्टिव वॉइस है। यह सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस है, यानी जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता, जिस वाक्य में सब्जेक्ट की प्रधानता हो वह वाक्य जो है एक्टिव वॉइस में होता है। जैसे राम, राम यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ कर्ता की प्रधानता है। लेकिन पैसिव वॉइस में कर्ता के स्थान पर कर्म की प्रधानता होती है। जैसे राम आम खाता है, तो पैसिव वॉइस में से अगर हम चेंज करेंगे तो लिखेंगे आम राम के द्वारा खाया जाता है। इंग्लिश में इसे ट्रांसलेट करते हैं तो लिखेंगे मैंगो इज eaten by Ram। पैसिव में जो एक्टिव में जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाता है और जो ऑब्जेक्ट होता है जैसे यह मैंगो यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में, यही जो है मैंगो जो है यहाँ सब्जेक्ट के रूप में। तो पैसिव वॉइस में जो है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में काम करने लगता है। जैसे मैंगो इज ईटन बाई राम। अब इसमें ही सी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ जितने नाम हैं और जितने नाम हैं उनके साथ में इज का प्रयोग करते हैं। सहायक क्रिया पैसिव वॉइस जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें इज का प्रयोग करते हैं। फिर जो है प्लूरल फॉर्म में यू दे वगैरह शब्दों में जैसे सब्जेक्ट के रूप में अगर काम कर रहा है या कोई चीज प्लूरल में है तो वहां आर का प्रयोग करते हैं। और अगर फर्स्ट फॉर्म में केवल आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। यानी ही सी तथा जितने नाम है तथा जितने सिंगुलर है उनके साथ जो है सहायक क्रिया इज का प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस में और क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फिर जितने प्लूरल है यू दे वी या जितने प्लूरल फॉर्म में जो भी चीजें हैं उनके साथ आर का प्रयोग करते हैं और आई के साथ आई का प्रयोग पैसिव वॉइस में करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर वे लोग किताब पढ़ते हैं। जैसे वाक्य है वे लोग किताब पढ़ते हैं। इसको हमको ट्रांसलेट करना है, इसका पैसिव में बनाना है। एक्टिव में तो हम यही लिखेंगे कि यू रीड, वे लोग नहीं, दे रीड बुक, दे रीड बुक।
लेकिन इसी को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो लिखते हैं बुक इज रेड बाय देम। दे का ऑब्जेक्टिव केस में देम होगा, यहाँ दे को दे का है ऑब्जेक्टिव केस में जो है देम हो जाता है। और जो यहाँ जो एक्टिव में जो सब्जेक्ट था वह जो ऑब्जेक्ट था वो पैसिव में सब्जेक्ट के रूप में काम करने लगा, और यहाँ जो एक्टिव में जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग होने लगेगा। जैसे ऑब्जेक्टिव केस में दे का देम हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, आई का मी हो जाएगा। जैसे आई माई मी केस तीन प्रकार के होते हैं इंग्लिश में, नॉमिनेटिव, पजेसिव और ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट के रूप में जो है जो सब्जेक्ट रहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में जो काम करता है वो ऑब्जेक्टिव केस के रूप में काम करने लगता है और ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। जैसे दे का देम हो जाएगा, यानी यू अगर रहेगा तो वहां यू हो जाएगा, वी रहेगा तो वहां अस हो जाएगा। अगर यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आई है तो वहां जो है ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ मी का प्रयोग हो जाएगा। ठीक, तो हमें सीखना होगा केस के विषय में कि जितने प्रोनाउन हैं उनके साथ उनका ऑब्जेक्टिव केस में पजेसिव केस में क्या होगा। यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में जो शब्द यूज किए जाते हैं उनका प्रयोग ज्यादा महत्व है, तथा पैसिव वॉइस में हमेशा क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो क्रिया का थर्ड फॉर्म में यूज होता है। अब इसमें इसका निगेटिव और निगेटिव भी बनाते हैं। वे लोग किताब नहीं पढ़ते हैं अगर एक्टिव में, जैसे दे डू नॉट रीड बुक। तो इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो लिखेंगे बुक इज नॉट रीड बाय देम। ये पैसिव वॉइस में चेंज किया, ये एक्टिव में रहा, ये वाला एक्टिव में है और ये नीचे वाला जो है पैसिव में है। तो पैसिव वॉइस में एक्टिव से पैसिव वॉइस में जब हम कोई भी चीज कोई भी सेंटेंस चेंज करते हैं तो जो एक्टिव में जो सब्जेक्ट रहता है वो ऑब्जेक्ट पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट रहता है वो पैसिव में सब्जेक्ट के रूप में काम करने लगता है। जैसे यहाँ ये ऑब्जेक्ट के रूप में है वो अब पैसिव में यही जो है सब्जेक्ट के रूप में काम करने लगा। अब इसे एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। जैसे हम लोग किताब क्यों नहीं पढ़ते हैं, एक बात इसको एक्टिव में बनाते हैं। जैसे वी डू नॉट रीड, तो इसको चेंज करेंगे पैसिव में, ये एक्टिव है मान लीजिए। अब पैसिव में इसी का अगर चेंज करेंगे तो लिखेंगे बुक, क्योंकि बुक एक ही है इसलिए इसके साथ ये सिंगुलर है इसलिए सहायक के इसका प्रयोग हुआ। तो बुक इज नॉट रीड बाय अस, रीड बाय अस। यहाँ की नहीं होगा, रीड बाय की नहीं होगा, बल्कि वी का ऑब्जेक्टिव केस में जो लिखा जाता है जैसे वी आवर अस, तो यहाँ अस का प्रयोग होगा। अब एक हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों बनाते हैं। एक्टिव से पैसिव में इंट्रोगेटिव और नेगेटिव कैसे बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे
वाक्य है एक्टिव। मैं किताब क्यों नहीं पढ़ता हूँ? पढ़ता हूँ। इसे एक वाक्य है प्रेजेंट में मैं किताब क्यों नहीं पढ़ता हूँ। इसे हम लिखते हैं कि आई डू, हाँ क्यों नहीं, इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों है इसमें, तो हम लिखेंगे इसी को व्हाई डू आई नॉट रीड बुक। यह एक्टिव इसी का हम पैसे में चेंज करेंगे, पैसे चेंज करेंगे। मैं किताब क्यों नहीं पढ़ता हूँ, इसको पैसे में चेंज करेंगे तो कहेंगे किताब मेरे द्वारा क्यों नहीं पढ़ा जाता है। इसी को हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे किताब मेरे द्वारा क्यों नहीं पढ़ा जाता है। इसकी इंग्लिश होगी बुक, हाँ मेरे द्वारा क्यों नहीं, तो व्हाई इज बुक नॉट रीड बाई रीड बाई। पैसिव में हमेशा यह क्रिया का थर्ड फॉर्म में करते हैं और इंट्रोगेटिव बनाने का जो तरीका वही अपनाते हैं। क्यों सब पहले या इसके बाई यहाँ लिखेंगे और सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया लगाते हैं। तो बुक यानी सिंगुलर नंबर में तो यहाँ सहायक क्रिया ही होगा, तो लिखेंगे व्हाई इज बुक नॉट रीड बाई मी। तो ये एक्टिव टू पैसिव रहा, जिसमें हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को भी बताए और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में हम किस प्रकार से लेंगे, किसी भी वाक्य को पैसिव में कैसे बनाते हैं, जो है आप लोगों को समझाया गया। यानी फिर एक बार दोहराते हैं कि एक्टिव में जो है वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है और पैसिव में वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, यानी कर्म कर्ता के स्थान पर आ जाता है और कर्ता कर्म के स्थान पर चला जाता है। तो ये रहा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का एक्टिव टू पैसिव। और इसमें आप सभी लोग देखे होंगे कि किस तरह से जहाँ एक्टिव में डू और डज का सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग होता था, इसमें इज आर एम का प्रयोग किया गया और आपको डिटेल में बताया गया। सभी वीडियो को ध्यान से देखेंगे और नए लोग इसे सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।